ये कहानी है एक सच्चे और मेहनती किसान की। आइए जानते हैं। चंदनपुर के एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक किसान रहता था। हरिराम का जीवन बेहद साधारण था, पर उसकी सोच और मेहनत ने उसे असाधारण बना दिया। उसके पास केवल 2 बीघा ज़मीन थी, जो पीढ़ियों से उसके परिवार के पास थी। हरिराम ने कभी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उसने अपने पिता से खेती के हर छोटे बड़े गुण सीख रखे थे। हरिराम रोज़ सुबह 4 बजे उठ जाता था, भगवान को याद करता और फिर अपना हल लेकर अपने खेत की ओर निकल जाता था, अपने खेत की जुताई के लिए। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था, चाहे मौसम कैसा भी हो, बारिश हो या धूप, सर्दी हो या गर्मी। गांव के लोग उसकी मेहनत की बहुत तारीफ करते थे, पर कुछ लोग ये भी कहते थे कि आजकल खेती में कुछ नहीं रखा। कई किसान शहर जाकर नौकरी करने लगे थे, लेकिन हरिराम का कहना था, जो धरती हमें अन्न देती है उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे ही समय बीतता गया। एक साल गांव में बहुत बुरा सूखा पड़ा। आसमान से एक बूंद भी पानी नहीं बरसा। चारों ओर खेत सूख गए, मवेशी मरने लगे और लोग गांव छोड़कर जाने लगे। हरिराम के पास भी कोई साधन नहीं बचा था। पैसे की तंगी थी, अनाज की कमी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो दिन रात अपने खेतों में जाकर कुएं से पानी निकालकर पौधों को सींचता रहा। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, पानी की एक बाल्टी से क्या होगा, खेत नहीं बचने वाले। लेकिन हरिराम ने किसी की बात नहीं सुनी और वो अपने काम में ध्यान देता रहा। कुछ ही महीनों बाद बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। जहां अन्य खेत बंजर हो चुके थे, वहीं हरिराम के खेत में हरी फसल लहराने लगी थी। उसकी मेहनत रंग लाई। गांव के लोग हैरान रह गए। कुछ ने उससे माफ़ी भी मांगी। हरिराम ने किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसने कहा, मेहनत और धैर्य ही किसान का सबसे बड़ा हथियार है। ठीक उसी साल सरकार ने भी हरिराम को उसकी मेहनत का आदर्श किसान का पुरस्कार दिया। उसकी कहानी अखबारों में छपी, टीवी पर दिखाई गई और वो गांव का ही नहीं, पूरे जिले का गौरव बन चुका था। हरिराम ने अपनी सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने गांव के अन्य किसानों को इकट्ठा किया और एक किसान समिति बनाई। वो उन्हें नई नई तकनीकें सिखाने लगा, जैसे टपक सिंचाई, जैविक खाद का प्रयोग करना, मौसम के अनुसार बीजों का चुनाव करना। उसने सरकार से मिलकर एक छोटा बांध बनवाने की योजना तैयार की, ताकि अगली बार सूखा पड़ने पर पानी की समस्या ना हो सके। अब चंदनपुर गांव की तस्वीर बदलने लगी थी। जहां पहले लोग खेती छोड़ रहे थे, अब वे खेती को गर्व की बात मानने लगे। युवा लोग भी अपने पुश्तैनी खेतों में लौटने लगे थे। गांव में हरियाली लौट आई थी और इसके पीछे एक ही नाम था, सिर्फ और सिर्फ हरिराम का। हरिराम का जीवन एक मिसाल बन चुका था। उसने ये सिखाया कि किसान केवल अनाज ही नहीं उगाता,
वो देश की आत्मा को सींचता है। उसका पसीना इस मिट्टी में नई जान भर देता है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान का इरादा मजबूत हो तो वो किसी भी तूफ़ान का सामना कर सकता है। मेहनत, धैर्य और सच्ची सोच से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अगर हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये कहानी है अनकहे रिश्तों की डोर। आइए जानते हैं इस कहानी में। रामपुर के गांव में एक बड़े से घर में सरला देवी रहा करती थी। सरला देवी बहुत ही सख्त मिजाज की थी। सरला देवी का बेटा राकेश शहर में नौकरी करता था। वहीं उसकी मुलाकात नेहा नाम की लड़की से हुई थी। राकेश और नेहा दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ महीनों तक नेहा और राकेश दोनों ही शहर में रहे, लेकिन राकेश की विदेश में नौकरी लगने के कारण राकेश को जाना पड़ा। राकेश ने नेहा को अपनी माँ के पास गांव में छोड़ा और वो विदेश चला गया। लेकिन नेहा के लिए गांव की ज़िंदगी बहुत अलग थी। जो मज़ा शहर में था वो गांव में कहाँ। सरला देवी के सख्त मिजाज होने के वजह से नेहा उनकी हर बात को सुनती और हर काम उनके अनुसार ही किया करती थी। नेहा शुरू में अपनी सासू माँ को खुश रखने की बहुत कोशिश किया करती थी। वो रसोई में जाके खाना भी बनवाया करती थी। फिर नेहा खेत पे गई अपनी सासू माँ के पास और वहाँ पे काम करवाया। और काम करके जब वो जाने लगी तो सरला देवी ने यही सोचा कि ये तो शहर की है, सिर्फ दिखावा कर रही है। एक दिन नेहा की सहेली पूजा उससे मिलने शहर से गांव आई। तभी नेहा पूजा को देखकर बहुत खुश हुई। पूजा ने नेहा के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लाए थे। उन गिफ्ट्स में कुछ डिज़ाइनर कपड़े और कॉस्मेटिक थे। ये देखकर नेहा बहुत खुश हुई। तभी गुस्से से चलते हुए सरला देवी आई और नेहा को ताना मारते हुए बोला, तुम बहू हो या मॉडल, गांव में ऐसे कोई नहीं रहता है। नेहा चुप रही, पर उस रात वो बहुत रोई। अगले दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। वो इस घर को अपना बनाएगी, लेकिन अपने ढंग से नहीं, अपनी सासू माँ के दिल से। नेहा ने गांव की औरतों को इकट्ठा कर एक छोटा सा महिला समूह बनाया। सबको सिलाई, कढ़ाई और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाना सिखाया। गांव की महिलाएं भी आत्मनिर्भर होने लगी थी। सरला देवी को पहले तो ये सब बेकार लगा, लेकिन जब उन्हें गांव की पंचायत से सम्मान मिला और कहा गया, आपकी बहू ने पूरे गांव की औरतों की ज़िंदगी बदल दी, तो उनकी आंखें भर आई। उसी रात सरला देवी ने नेहा को बुलाया और नेहा से खुशी से बोला, तू मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। सरला देवी ने नेहा को आशीर्वाद दिया और बोला, ऐसे ही काम करते रहना। अब खुशी खुशी दोनों ही सास बहू साथ में ही हर काम किया करते थे, चाहे वो घर का हो या फिर समाज सेवा हो। राकेश जब विदेश से लौटा तो उसने देखा कि उसके घर में अब 2 औरतें नहीं बल्कि 2 शक्तियाँ हैं जो एक दूसरे की ताकत बन चुकी हैं। ये सब देखकर राकेश बहुत खुश हुआ। हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है, रिश्तों को समय, समझ और प्यार की ज़रूरत होती है। अगर नीयत साफ हो और दिल सच्चा हो
तो सबसे कठिन रिश्ता भी सबसे खूबसूरत बन सकता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बहुत समय पहले की बात है। एक रामनगर गांव था जो बहुत ही सुंदर और प्यारा सा था। जहाँ पर रामू नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी। जो भी थोड़ी बहुत ज़मीन थी उसी पर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। रामू हमेशा सच बोलता था और किसी का नुकसान नहीं करता था। रोज़ सुबह अपने खेत पे जाता, अपनी मेहनत और लगन से अपने खेत की जुताई करता था। इसी वजह से गांव के लोग भी उसकी बहुत इज्जत किया करते थे। गांव के सभी लोग रामू की मेहनत और ईमानदारी की हमेशा तारीफ किया करते थे और रामू की सारी बात मानते थे, क्योंकि रामू हमेशा सच बोलता था और ईमानदारी की ही बातें किया करता था और अच्छी बातें लोगों को सिखाया करता था। रामू का जीवन बहुत ही सादा और साधारण था। रामू अपने काम से बहुत खुश रहता था। एक दिन रामू अपने खेत पे गया और खेत की जुताई कर रहा था और जुताई करते समय उसे अपने खेत से एक दबा हुआ बर्तन मिला और जब वो बर्तन का ढक्कन खोला तो वो बर्तन सोने की मुद्राओं से भरा हुआ था। रामू उसे देखकर हैरान रह गया। रामू सोचा, ये धन मेरा नहीं है, मुझे इसे लौटा देना चाहिए ताकि सही व्यक्ति को उसकी अमानत मिल सके। रामू सोचते हुए जा ही रहा था कि ये सोने से भरा बर्तन क्यों ना मैं गांव के मुखिया जी के पास लेकर जाऊं, और रामू वही किया। वो बर्तन गांव के मुखिया के पास लेकर गया और उनसे अपनी सारी बात बताई, जो भी उसके खेत में घटना घटी। और मुखिया जी ने वो बर्तन देखा और उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुए और बोले, रामू तुम कितने नेक इंसान हो। रामू को मिला हुआ धन सभी गांव वालों को पता चल गया और गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए और रामू की ईमानदारी की सराहना करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि अब ये धन रामू का हो जाना चाहिए क्योंकि उसने ही खोजा है, लेकिन रामू ने बहुत ही प्रेम से कहा, मैं मेहनत से कमाना जानता हूँ, किसी और की संपत्ति पर मेरा कोई हक नहीं है और ना मैं कोई हक जताना चाहता हूँ। कुछ दिन बाद मुखिया जी ने तहसीलदार को बुलवाया और ये मामला उसके हवाले किया। तहसीलदार ने जांच के बाद बताया कि वो बर्तन वास्तव में पुराने समय के राजा के खजाने का हिस्सा था, जो कभी इसी क्षेत्र में दबा दिया गया था और रामू ने पूरी ईमानदारी दिखाई थी, तो सरकार ने उसे आधा धन पुरस्कार के रूप में देने का निर्णय लिया है। और ये सुनकर मुखिया जी और रामू दोनों ही बहुत ही प्रसन्न हुए। रामू को काफ़ी संपत्ति मिल गई थी, लेकिन उसने उस संपत्ति का किसी भी प्रकार का कोई फालतू खर्चों में उपयोग नहीं किया और ना ही किसी प्रकार का कोई लालच दिखाया। रामू को उस मिले हुए संपत्ति से उसने गांव में एक स्कूल और एक कुआं बनवाया ताकि गांव में बच्चों को शिक्षा मिल सके और गांव वालों को पानी मिल सके। रामू की ईमानदारी और निष्ठा की कहानी दूर दूर तक फैल गई थी। हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं और मेहनत करते हैं
तो किस्मत भी हमारा साथ ज़रूर देती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दुद्दी नाम के गांव में बिरजू नाम का किसान रहता था। वो प्रतिदिन अपने छोटे से खेत में खेती करने जाया करता था। बिरजू था तो मेहनती, पर उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वो लालची बहुत था और प्रतिदिन यही सोचता था कैसे मैं जल्द से जल्द फसल उगा सकूं और जल्द ही धनवान बन सकूं। ऐसे ही एक दिन बिरजू सोचते हुए जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था। तभी उसकी नज़र पड़ी एक साधु बाबा पे जो तपस्या कर रहे थे और उनके पास गया। फिर बिरजू ने साधु बाबा से अपनी सारी तकलीफ़ें बताई और साधु बाबा से उपाय मांगा। फिर साधु बाबा ने बिरजू को एक जादुई मंत्र दिया और बोला, इस मंत्र के साथ अपने खेत में एक बीज बोओगे तो तुम्हें हर साल ढेर सारी फसल मिलेगी, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। फिर बिरजू ने साधु बाबा के दिए हुए जादुई मंत्र पे विश्वास किया और फिर वो वहाँ से अपने घर के लिए निकल गया। बिरजू घर पहुँच के अपनी पत्नी सुषमा को बुलाया और चमत्कारी साधु बाबा वाली बात बताई। सुषमा खुश हुई और बोली, ठीक है जी, जैसा साधु बाबा ने आपसे कहा है आप वैसा ही कीजिए। कल ही खेत जाके ये जादुई बीज को बो दीजिए। ठीक अगले दिन ही बिरजू अपने खेत पे गया और साधु बाबा के बताए हुए अनुसार उसने उस बीज को बो दिया। कुछ महीने बाद उस बीज से बहुत अच्छी फसल हुई और सालों तक होती रही। ये देखकर बिरजू बहुत खुश हुआ और उसने ढेर सारा धन कमाया और उसकी पहले से हालात बहुत अच्छी हो गई थी। बिरजू घर आकर अपनी पत्नी सुषमा को बुलाया और बोला, ये धन की पोटली, इसे संभाल कर रख दो। और सुषमा उस धन की पोटली को देखकर बहुत खुश हुई। कुछ समय बाद जैसे जैसे बिरजू की संपत्ति बढ़ने लगी, ठीक वैसे ही बिरजू और सुषमा के मन में लालच भी बढ़ने लगा। बिरजू ने सुषमा से बोला कि क्यों ना हम ढेर सारा बीज बोके और ढेर सारा धन कमा सके। फिर अगली सुबह बिरजू अपने घर से अपने खेत पे गया और ढेर सारा बीज ले जाके अपने खेत में बो दिया और बोला, अब मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। फिर 2 दिन बाद बिरजू अपने खेत पे गया और देखा कि उसकी फसल बहुत अच्छी है और वो देखकर बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसके मन में लालच बहुत भर चुका था। बिरजू कुछ महीनों बाद अपने खेत पे अपनी फसल को देखने के लिए गया और वो देखा कि उसकी फसल बर्बाद हो रही थी, क्योंकि वो अपने फसल की कोई देखभाल नहीं करता था। बिरजू बहुत दुखी हुआ और अपने खेत को फिर से ठीक करने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और वो समझ गया था ये मेरे लालच का परिणाम है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है, इसीलिए जो मिले उसी में संतोष करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।